तो हमारे क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, जो भी व्यक्ति चैनल पर न्यू आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा तो आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम है विशाल क्लासेस। तो विशाल क्लासेस के बगल में लिखा होगा सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब बटन को रेड में होगा सब्सक्राइब, आप उसको क्लिक कीजिएगा, हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर कार्य एवं समय। ठीक है, तो कार्य और समय का ये हमारा दूसरा वीडियो है। जो भी पहला वीडियो नहीं देखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जो लिखा हुआ है विशाल क्लासेस उसको क्लिक कीजिएगा, उसके बगल में वीडियो लिखा होगा वीडियो जो क्लिक कीजिएगा तो जितना भी वीडियो है सारा वीडियो उसमें लिख जाएगा। उसमें दिख जाएगा आपको पहला वीडियो कार्य एवं समय पार्ट 1। सबसे पहले कार्य एवं समय का पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, आप डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो उस वीडियो में हम लोग टाइप 4 तक पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का टाइप 4 तक हम उस वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 5 का इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 में आपको किस टाइप का सवाल रहेगा उसको देख लेते हैं। टाइप 5 में पहला सवाल है, जैसे बोला है कि एक किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। एक किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। टाइम एंड वर्क का सवाल बनाने के लिए हम लोग उस क्लास में भी समझाए थे। टाइम एंड वर्क का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो सवाल में कहता है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे पहले आपको दिया है एक किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। तो इसका मतलब होता है कि एक किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। दूसरा है कि बी और सी उसी काम को 3 घंटे में कर सकता है। अब क्यों देखिए, ए अकेला उस काम को 4 घंटे में कर रहा था, अब की बार क्या बोला, बी और सी दोनों मिला के उस काम को 3 घंटे में कर रहा है। 3 घंटे लिख दिए। फिर ये बोल रहा है ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर रहा है। फिर क्या बोला, ए और सी मिलके ये काम 2 घंटे में कर रहा है। तो बताइए कि आप बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। पहला सवाल है, सवाल क्या है देखिए, ए किसी काम को 4 घंटे में कर रहा है, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर रहा है, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर रहा है। तो बताइए बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। ये जो सवाल, जितने भी सवाल है वो RS अग्रवाल का है। आप RS अग्रवाल का टाइम एंड वर्क का सवाल निकालिए, उसमें हम टाइप 4 तक पढ़ा चुके हैं। ये आज फिर हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, आज टाइप 7 तक पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्लास और चलेगा, उसके बाद फिर एक बार मिक्स क्लास चलेगा। कुल मिला के इसका 2 वीडियो, इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और आएगा। उसके बाद RS अग्रवाल का कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल आपको पूछेगा आप बना सकते हैं। RS अग्रवाल के अलावा आपको जो भी सवाल आपको लगता है कि टाइम एंड वर्क का आपसे नहीं बनता है तो उसको भी हमारे आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको बनाने की कोशिश करके आपको भेज देंगे। ठीक है, या कमेंट में उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, या फिर आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। जो भी आपको टाइम एंड वर्क के सवाल में डाउट होता है तो आप वहाँ फोटो खींच के भेज सकते हैं, हम उसको रिप्लाई में आपको बना के भेज देंगे। ऐसे आप खुद बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा मतलब नियम पढ़ लीजिएगा, रूल पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा तो आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे यही सवाल है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका हम लोग जितना भी सीखे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पहला तरीका हम लोग का क्या है, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में करता है, तो ए और सी 2 घंटे में करता है। जब भी इस टाइप का सवाल है, टाइम एंड वर्क का जितना भी सवाल है उसका एक ही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसका हम लोग लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। देखिए 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम आपका आएगा 12, और 12 लेने के बाद इसको इससे काटते हैं। 4 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। ये देखिए कितना बार में कटेगा, 3 से 4 बार में। ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे निकला है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग करने वाली। मेन बात यहीं पे आता है, यहाँ जो लिखा होता है इसको बोलते हैं टोटल। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास कितने हैं, 12। और यहाँ जो निकला इसका 1 दिन की पावर निकलता है। एक दिन की पावर काम करने कितना है, 3। बी और सी दोनों मिला के यहाँ पे पावर कितना है, 4। ए और सी दोनों मिला के पावर कितना है, 6। तो इसको हम लोग समझने के लिए, इसको चॉकलेट मेथड भी बोलते हैं। समझने के लिए हम लोग वर्क नहीं कह के हम लोग बोलते हैं चॉकलेट। क्या बोलते हैं, चॉकलेट। तो हमारे पास टोटल चॉकलेट कितने हैं, 12, जिसमें ए अकेला एक दिन में कितना खाता है, 3 चॉकलेट। माने ए अकेले दिन भर में 3 चॉकलेट खा जाता है। बी और सी दोनों मिला कितना खाता है, 4 चॉकलेट। ए और सी दोनों मिला कितना खाता है, 6 चॉकलेट। अब सवाल में यह कहता है कि ये पूरे चॉकलेट को बी अकेले कितने दिन में खा जाएगा, बी अकेले कितने दिन में खा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि बी अकेले एक दिन में क्या खाएगा। जैसे ए अकेले एक दिन में कितना खाता था, 4, ये 3 दिन में खत्म कर दिया, तो ए का पावर कितना निकल गया, 3।
ए जो है एक दिन में कितने चॉकलेट खाते हैं? 3 चॉकलेट। कितने चॉकलेट? 3। अब यहाँ पे देखिएगा ए और सी दोनों मिला के कितना खाता है? 6। हमको पूछा है कि बी कितना खाएगा, मतलब बी जो है इसको कितना दिन में खत्म कर देगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बी का एक दिन का पावर। ए का दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, ए और सी का दिया हुआ है, ना ही बी का दिया है ना ही सी का दिया है। हमको बी का पूछा है तो हम कोशिश करेंगे बी का निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ए और सी दिन भर में कितना चॉकलेट खाता है? 6। और देखिए ए अकेला कितना खाता है? 3। और हम आपको बोलते हैं कि ए खाता है 3 चॉकलेट, ठीक है, और ए और सी दोनों मिलाकर खाता है 6 चॉकलेट। तो बताइए सी कितना खाता होगा? सी कितना खाता होगा? सिंपल सी बात है। देखिए ए दिन भर में खाता है 3 और उसके साथ में सी मिल जाता है तब दिन भर में खाता है 6। तो 6 चॉकलेट में 3 तो एक खाता होगा, तो सी कितना खाता होगा? तो आप बोलोगे 3 खाता होगा। तो सी खाता है 3 चॉकलेट। सी का पावर हम निकाले कितना? 3। अगर सी पूछता तो हम यहीं से आंसर दे देते, लेकिन हमको पूछा कितना है? बी। क्या पूछा है? बी। अगर सी पूछता था आंसर कितना होता? आप सोच के देखिए, सी का पावर एक दिन में कितना चॉकलेट खाने का है? 3। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितने हैं? 12। अगर सी पूछता तो इसका आंसर कितना रहता? 4। लेकिन सी पूछा नहीं है, पूछा क्या है? बी। तो हम लोग बी का पावर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, फिर इसमें आइए, कहता है बी और सी जो है, बी और सी दिन भर में 4 चॉकलेट खाता है। कितना? बी और सी दिन भर में 4 चॉकलेट खाता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि सी अकेले कितना खाता है? 3 चॉकलेट। बी और सी दोनों मिला के 4 खाता है। बी और सी दोनों मिला के 4 खाता है, जिसमें सी अकेले कितना खाता है? 3। तो बताइए बी कितना खाता होगा? बी और सी दोनों मिला के खाता है 4 और सी अकेले खाता है 3, तो बी कितना खाता होगा? स्वाभाविक सी बात है, बी कितना खाएगा? 1। तो बी का पावर हम निकाल लिए, बी कितना खाता है? एक दिन में 1 चॉकलेट ही खा पाता है। तो बी का पावर हम निकाल लिए, एक दिन में कितना चॉकलेट खाता है? 1। और टोटल चॉकलेट कितने हैं? 12। अगर बी एक दिन में 1 चॉकलेट खाता है तो बताइए 12 चॉकलेट खाने में उसको कितना दिन लगेगा? आप सीधे से आंसर बोल दीजिएगा 12 दिन। तो इसका आंसर भी होता है 12 दिन, लेकिन इसको बनाते कैसे है? टोटल चॉकलेट ऊपर में और एक दिन का पावर नीचे में, इसको काटिएगा कितने में रहेगा? 12 दिन। ये आपका देखिए दिन में रहेगा तो आपका दिन में आंसर होगा, घंटा में तो आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 12 घंटा। ये आपका आंसर। पहला सवाल समझ में आ गया होगा कि ये क्या? समझिएगा, कहता है ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकता है, तो ये बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, जब हम इसको बना, सबसे पहला काम हमारा एलसीएम है, तो एलसीएम ले लिए। एलसीएम का मतलब एलसीएम जो निकलता है वो होता है टोटल, ठीक है। और ए की पावर एक दिन में 3 चॉकलेट खाने की है, बी और सी दोनों की पावर एक दिन में 4 चॉकलेट खाने की है, ए और सी दोनों की पावर एक दिन में 6 चॉकलेट खाने की है। ए अकेले खाता है 3 गो, उसके साथ में सी भी मिल जाता है तो खाता है 6। इसका मतलब ए खाता है 3 गो तो सी भी 3 खाता होगा तभी 6 आएगा। तो सी का पावर हम निकाल लिए, सी का पावर 3 चॉकलेट खाने का है, लेकिन हमको पूछा है बी का, तो हमको बी निकालना पड़ेगा। तो बी किसमें है? बी इसमें है। तो बी और सी मिलाकर दिन भर में 4 चॉकलेट खाता है। बी और सी मिलाकर दिन भर में कितना खाता है? 4। और हम निकाल चुके हैं कि सी एक दिन में कितना खाता है? 3। तो बी और सी मिलाकर 4 खाता है, जिसमें सी अकेले 3 खाता है, तो बी कितना खाता होगा? 1 चॉकलेट खाता होगा। तो बी का पावर हम निकाल लिए, दिन भर में 1 चॉकलेट खाता है। बी दिन भर में 1 चॉकलेट खत्म कर देता है, 1 चॉकलेट ही खत्म करता है। और टोटल चॉकलेट हमारे पास कितने हैं? 12। इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा? 12। एक दिन में 1 चॉकलेट, तो 12 चॉकलेट खत्म करने में कितना दिन? 12 दिन। और बनाने का तरीका क्या है? 12 टोटल को ऊपर में लिख दीजिए, जितना उसका जो पूछ रहा है उसकी पावर को नीचे में लिख दीजिए, काट दीजिए, वही हमारा आंसर। दिन में अगर दिया रहता तो दिन में आंसर, घंटा में दिया है तो घंटा में आंसर। तो समझ में आ गया होगा। पहला सवाल हमारा कंप्लीट होता है। इसी में देखिए दूसरा सवाल क्या करता है, इसी में दूसरा सवाल करता है कि ए जो है उतना ही काम करता है जितना बी और सी दोनों मिलकर। ठीक है, सवाल क्या कहता है? ए अकेले उतना काम करता है जितना बी और सी दोनों मिलकर काम करता है। ठीक है, ए उतना काम करता है जितना बी और सी दोनों मिलकर काम करता है। ए बराबर बी और बी प्लस सी। फिर सवाल में कहता है सी 50 घंटा में काम पूरा कर देता है। सी कितना घंटा में? 50 घंटा में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ए और बी 10 घंटा में कर देता है। ए और बी कितना घंटा में कर देता है? 10 घंटे में कर देता है। तो बताइए बी के अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? सवाल जब भी दिया है टाइम एंड वर्क का, सबसे पहले हम लोग सवाल को बढ़िया से समझते हैं और जैसे जैसे सवाल करता है वैसे वैसे हम एक लाइन में लिख देते हैं। पहला सवाल हमारा ख्याल, पहला लाइन में सवाल करता है कि ए के कार्य करने की क्षमता
बी और सी दोनों के बराबर है, बी और सी दोनों के बराबर है, तो लिख दिए। फिर कहता है सी अकेले अगर उस काम को करता है तो 50 घंटा लगता है, ए और बी दोनों मिलकर करता है तो 10 घंटा लगता है। ठीक है, हमको पूछा क्या है, बी। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बराबर क्या दिया है, बी प्लस सी, तो जहां पे ए लिखा है वहां पे लिख लेते हैं हम लोग बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ए पर लिख लेते हैं हम लोग बी प्लस सी, एक जगह पर लिख लिए बी प्लस सी, सिर्फ एक जगह पे ही आ गया, बी तो ऑलरेडी है, देख बी लिख दिए, और ये कितना घंटा लगाता है, 10 घंटा। अब यहाँ पे देखिए एक बी कितना बी, 2b, 2b प्लस सी मिला के कितना घंटा हो गया, 10 घंटा। समझिएगा, 2b प्लस सी मतलब 2b और 1c मिलकर उस काम को 10 घंटे में कर सकता है। उसके बाद सी अकेले, देखिए अब यहाँ पे आते हैं, सी अकेले उस काम को 50 घंटा में कर सकता है। कितना घंटा में कर सकता है, 50 घंटा में। सी अकेले उस काम को 50 घंटा में कर सकता है। अब यहां से हम लोग अपना रूल पे आते हैं, पहले जो दिया था उसके हिसाब से देखिए, सवाल में कहता है ए बराबर बी प्लस सी, और सी अकेले 50 घंटा में, ए और बी अकेले 10 घंटा में। और तो हम लोग ए और बी के लिए क्या कर लिए कि एक जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी लिख दिए, बी पहले से था तो पहले से, 2b प्लस सी बराबर 10 घंटा, और सी का दिया है पावर कितना, 50 घंटा। अब हम लोग अपना रूल के हिसाब से बनाते कैसे हैं उसको देखिए, बनाते कैसे है, सबसे पहले एलसीएम 10-50 का एलसीएम 50, 10-50 का एलसीएम 50, ये हो जाएगा 10-5 50, 50 से कम 50। ये जो निकलता है हमारा टोटल चॉकलेट निकलता है, आपको पता है टाइप 1 से लेके जितना पढ़ रहे हैं सब में हम लोग क्या जानते हैं, ये जो निकलता है हमारा टोटल चॉकलेट होता है। तो हमारे पास टोटल चॉकलेट कितने हो गए, 50, कितने हो गए 50। और यहाँ पे देखिए सी जो है एक दिन में एक चॉकलेट खाता है, सी की पावर एक दिन में कितने खाने की है, एक चॉकलेट। और यहाँ पे क्या कहता है, 2b और 1c मतलब 2b मिलकर और 1c मिलकर 5 चॉकलेट खाता है। इसको समझिए, कहता है 2b और 1c मिलकर 5 चॉकलेट खाता है, 2b और 1c मिलकर 5 चॉकलेट खाता है। और इसमें सवाल में क्या कहा है, c जो है एक चॉकलेट खाता है, c का हमको पता है कितना खाता है, एक, कितना खाता है, एक। अब देखिए 2b और 1c तो खाता है 5, अगर c एक हटा दे, मतलब देखिए c खाता है एगो तो बचा कितना, 4 गो, 2b और c मिलकर 5 खाता है, जिसमें c एगो खाता है तो बचा कितना, 4 चॉकलेट। 4 चॉकलेट कौन खाता होगा, ई खाता होगा। ये कितना b है, 2b, मतलब 2b मिलकर 4 चॉकलेट खाता है। कितना चॉकलेट, 4 चॉकलेट। 2 गो मिलकर अगर 4 चॉकलेट खाता है तो एगो b मिलकर कितना चॉकलेट खाता होगा, स्वाभाविक सी बात है, 2 चॉकलेट खाता होगा ना। समझिएगा यहाँ पे मेन वही समझने का है, 2b प्लस सी मतलब 2b और 1c मिलकर 5 चॉकलेट खाता है, जिसमें कहता है c जो है एक चॉकलेट खाता है। c कितना खाता है, एक, तो c अगर एक खाता है तो बचा कितना, 4 चॉकलेट। और 4 चॉकलेट को कौन खाता होगा, 4 चॉकलेट को 2b मिलकर खाता होगा, 2b मिलकर। अगर 2b मिलकर दिन भर में 4 चॉकलेट खाता है तो 1b कितना खाता होगा, 1b 2 खाता होगा, तभी 2b 4 हो जाएगा। तो 1b का हमारा निकल गया पावर कितना, 2 चॉकलेट, कितना, 2 चॉकलेट। 1b का पावर निकल गया दिन भर में कितना चॉकलेट खाने का, 2 चॉकलेट खाने का। और हमको पूछ रहा था आप बी अकेले अगर उस चॉकलेट को खाएगा तो क्या दिन में खाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास टोटल चॉकलेट कितना है, तो ये जो हमारा निकलता है टोटल निकलता है, टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है, 50। और एक दिन की पावर इसकी कितनी है, 2। अगर 50 चॉकलेट रहे और आप एक दिन में 2 खाइएगा तो कितना दिन में खा जाइएगा, तो 25 दिन में। बनाने का रूल क्या है, जितना टोटल है उसको ऊपर और जितना जिसका पूछ रहा है उसका पावर नीचे, उसका पावर नीचे। काट दीजिए, कितना उठाएगा, 25 बार में। घंटा में किसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 घंटा, मतलब 25 घंटा में ये हमारा वर्क कर देगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नहीं समझ आया तो पीछे बैक करके आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा है, तीसरा सवाल है, ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा।
सवाल समझिए बिल्कुल। अभी की बार पहले जो पढ़े थे टाइप 1 में उसमें अकेले अकेले आता था, अब की बार क्या कर दिया, जोड़ा जोड़ा में आ रहा है। 3 आदमी है लेकिन जोड़ा जोड़ा में आ रहा है। पहले ए के साथ बी आ रहा था, फिर बी के साथ सी आया, फिर सी के साथ ए आया। एक को पहले ए और बी मिलकर काम किया तो उसको 3 दिन लग गया, बी और सी मिलकर काम किया तो 20 दिन लग गया, सी और ए मिलकर काम किया तो 15 दिन लग गया। अब इसका कहना है कि बताइए तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा। कुछ नहीं करना, जैसे बनाने का सिस्टम है हम लोग उसी में अपने सिस्टम पे रहेंगे, कॉन्सेप्ट रखेंगे, ठीक है। 30 20 15 का एलसीएम लेंगे, 30 20 15 का एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इस साइड अगर आप जोड़िएगा तो आपको ए भी मिलेगा 2a, एक ए यहाँ एक यहाँ 2a मिला। फिर यहाँ पे देखिए बी भी कितना मिला 2b, फिर सी भी कितना मिला 2, ये 2c हो गया। सब में अगर कॉमन लीजिएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अभी ये हमारा निकला क्या था, जैसे अगर हम यहाँ पे बना देते, जैसे गलती आप कहाँ कीजिएगा, गलती क्या कीजिएगा 4 3 7 2 9 लिख दीजिएगा और 9 से इसको काट दीजिएगा तो आप कहिएगा यही आंसर, वो आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो निकला है देखिए, एक हमको पूछा था कि एक को ए, एक को बी, एक को सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको 2a आ गया था, 2b आ गया था, 2c आ गया था, सब डबल हो गया था। हमको डबल नहीं निकालना था, हमको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालना हो यहाँ पे देखिए टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 9। बनाने का तरीका क्या है, 2 से 2 गुना में रहा है तो भाग में, तो 2 से इसको काट दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2, 9/2, ठीक है, 9/2 निकल गया। अब देखिए अब ये हमारा पावर निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितना चॉकलेट खाता है 9/2 चॉकलेट। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है 60, ठीक है। कहता है ए बी मिलकर 30 दिन में करता है, बी सी मिलकर 20 दिन में करता है, सी ए मिलकर 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लिए 60 आ गया, इस 30 दूना 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, दोनों को जोड़ दिए कितना आया 9। लेकिन इस साइड को जोड़े हैं तो 9 आया, इस साइड को जब जोड़े तो हमारे पास ए भी 2 आ गया, बी भी 2 आ गया, सी भी 2 आ गया। तो हम इसमें से 2 क्या करना है कॉमन, क्योंकि हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, हमको नहीं चाहिए 2a 2b 2c, हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, ये नहीं चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो हमको यहाँ 2 से 2 को हटाना पड़ेगा, 2 यहाँ गुना में इधर आए तो भाग में, तो 9/2, ठीक है। अब हमारे पास टोटल चॉकलेट कितने हो गए 60, और हमको जो निकालना है तीनों मिलके निकालना है, तीनों मिलके कितना खाता है 9/2, हम लिख दिए 9/2 लिख दिए। अब ये 2 गुना में रहा है तो भाग में, सॉरी ये भाग में रहा है तो गुना में, ये हो जाएगा 60 गुने 2/9, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 20 तिया 60, और ये आपका आ जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 40/3, 13.1/3, यही आपका क्या है आंसर। समझ में आ गया आपका, ठीक है। हम लोग क्या किए, जो 2a 2b सी निकाला, 2 को यहां से मेन रूप से हटाए हैं, 2 को मेन रूप से यहां से हटाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कर गया आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम सवाल है, उस सवाल में क्या पूछा था, ए बी सी तीनों मिला के पूछा था, अब की बार क्या पूछ दिया, सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या करना होता है, एलसीएम लेना, एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आ गया 60, ये आ गया 10 से 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, ठीक है। पहला काम हमारा कंप्लीट। उसके बाद जब इसको हम लोग देखते हैं तो ये हमारा क्या आता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसके पहले वाले सवाल में यही आया था, 2a होता है, 2b होता है, 2c होता है, तो कौन आता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे देखते हैं हम 6 4 10 3 13, देखिए हमारे पास कितना आया 13, लेकिन हमको इस 2 को यहाँ से क्या करना है हटाना है। जब यहाँ से हम ये 2 को हटाएंगे तो ये प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 13/2, 13/2। यहाँ तक हम किसी को दिक्कत। अब हमको ये पूछा है कि सी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले हमको निकालना ये पड़ेगा। टोटल चॉकलेट तो हमारे पास पता है, टोटल हो गया 60, ऊपर में आ जाएगा 60, इतना तो हमको पता है, ठीक है। अब हमको निकालना ये है, सबसे पहले हम निकालेंगे जिसका पूछेगा, इसे यहाँ पे पूछा था सी, ठीक है, कितना दिन में काम पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे,
आखिर सी का एक दिन में चॉकलेट खाने की पावर क्या हुआ है? टोटल चॉकलेट हमारे 60 हुए है। अगर हम ये निकाल लें कि सी एक दिन में कितना चॉकलेट खाता है तो हम निकाल सकते हैं सी पूरा चॉकलेट कितना दिन में खाएगा, निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम पता करेंगे कि कितना दिन में खाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा पॉइंट समझिए, तीनों मिला के खाता है 13/2 और ए और बी दोनों मिला खाता है 6। कितना खाता है? 6। देखिए ए और बी दोनों मिला खाता है 6 और ए बी सी तीनों मिला खाता है 13/2। हम ए और बी के जगह पर 6 लिख सकते हैं। देखिए तीनों मिला खाता है 13/2 और ए और बी अकेले खाता है 6। तो हम ए और बी के जगह पर कितना लिख दिए? 6। तो 6 प्लस सी बराबर 13/2। ये 6 प्लस में जाए तो माइनस में, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सी बराबर 13/2 माइनस 6, ये आ जाएगा सी बराबर लघुत्तम आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 में से 13 में से 12 घट जाएगा 1/2। तो सी का पावर हम निकाल लिए, कितना चॉकलेट खाने का है? पावर 1/2। समझ में आया? नहीं समझ आया तो फिर समझिए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये कहता है कि हमको सी का निकालना है। अब सी का निकालने के लिए हमको अगर ए प्लस बी को इसमें क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी हमको पता रहेगा तो सी का निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपको कहता है ए का निकालने के लिए, देखिए इसमें ए नहीं है, ए और बी और सी, बी में बी और सी आप रख देते ए का निकल जाता, सी और ए को रखते तो किसका निकलता? बी का निकलता। तो अभी हम क्या किए, ए और बी और सी तीनों मिला खाता है 13/2 चॉकलेट, ये तो हम निकाल चुके हैं। अभी क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ए और बी दोनों मिला खाता है 6 चॉकलेट। ए और बी के जगह पर हम कितना लिख दिए? 6, और 6 प्लस में जाए तो माइनस में, तो सी बराबर कितना निकल गया? 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है? 60, और सी का एक दिन में खाने का पावर कितना है? 1/2। 2 इधर कौन सी में भाग में पड़ जाएगा तो गुना में, दिया जाएगा 60 गुने 2 बराबर 120। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कहता है ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में करता है, सी और ए 20 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम ले लिए 60, यहाँ आ गया 6, यहाँ 4, यहाँ 3, तीनों को जोड़ दिए 13। और हम लोग जानते हैं कि जब दो को आता है तो यहाँ पे 2 कॉमन आता है, 2 से इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। यहाँ तक मतलब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कहता है कि हमको आप सिर्फ सी का निकालिए। किसका निकालिए? सी का निकालिए। तीनों में अगर ए प्लस बी घटा देंगे, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। अगर हमको ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी का पता हो जाए तो सी का निकाल सकते हैं, ना। तो हमको देखिए ए और बी का पता है, हाँ बिल्कुल पता है। ए और बी कितना खाता है? 6 चॉकलेट। ए और बी यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 6 प्लस सी बराबर 13/2। अब 6 प्लस में रहा तो माइनस में, यही सॉल्व किया था 1/2। तो सी का पावर 1 निकल गया, एक दिन में कितना चॉकलेट खाता है? 1/2। टोटल जब हमारे पास कितना है? 60। 60 में से 1/2 को भाग देंगे तो 2 गुना भाग में पड़ जाएगा तो गुना में, ये हमारा निकल गया 120। यही हमारा है आंसर। तो समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का भी एक और सवाल है, इसको देख लेते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है। फिर कहता है यदि ए और बी और सी तीनों मिलकर 10 दिन काम करे। कितना दिन? 10 दिन काम करे। 10 दिन काम करने के बाद ए और बी दोनों काम को छोड़े, बी और सी दोनों काम को छोड़ दे और शेष काम को सिर्फ ए करना है। किसको करना है? ए को करना है। शेष काम सिर्फ ए करेगा। सवाल को समझिए, सवाल क्या है? कहता है ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब सवाल में कहता है यदि ए और बी और सी तीनों 10 दिन काम करे, 10 दिन काम करने के बाद जितना काम हुआ वो काम को छोड़ दे, काम को छोड़ दे। अब काम करने के लिए सिर्फ किसको आना पड़ेगा? ए को। अब बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा? काम, शेष काम को ए कितने दिन में खत्म करेगा? हमको कुछ नहीं करना। देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आप खुद इस सवाल को बना सकते हो। देखिए सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम 120, ये 30 चौके 120, 24 पचे 120, 20 छके 120। बनाते करने का देखिए इस टाइप का सवाल जब आता है इधर कितना होता है? 2 आता है, 2a आता है, 2b आता है, 2c आता है। तो 2 कॉमन कर लेते हैं और ये देखिए हमारे पास कितना हुआ? 6 5 11 4 15, 15 बटे यहाँ पे 2 कंची गुना में जाए तो भाग में, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना आ गया? 15/2। मैंने ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के एक दिन में 15/2 चॉकलेट खाता है। कितना चॉकलेट खाता है? 15/2। यहां तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब सवाल में कहता है कि ए और बी और सी कितना दिन तक चॉकलेट खाया? 10 दिन तक। हमारे पास चॉकलेट है कितना?
टोटल चॉकलेट हमारे पास है 120। अब कहता है ए और बी और सी का पावर हम निकाल चुके हैं। एक दिन में कितना खाता है 15/2, और ये कहता है कि ये 10 दिन तक खाता है। कितना दिन तक? 10 दिन तक। हम देख लेते हैं कितना खाता है। एक दिन का खाता है 15/2 और ये खाता है 10 दिन, तो 10 से गुना कर दिए, ये 5 कट गया 75। कितना निकल गया हमारे पास? 75। अब कहने का मतलब ये है कि 120 चॉकलेट में से तीनों मिलके 10 दिन में कितना चॉकलेट खा गया? 75 चॉकलेट खा गया। हमारे पास टोटल चॉकलेट कितना था? 120। और ये कहता है कि ए और बी और सी तीनों में कितना काम करता है? 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। अब 10 दिन में हम निकालिए और बी सी का पावर कितना है? एक दिन का 15/2, और 10 दिन में कितना चॉकलेट खाता है? 10 दिन का, एक दिन का 15/2, तो 10 दिन का निकालिए 75। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना था? 120। 120 में ये तीनों मिलकर 10 दिन में कितना खा गया? 75। अब हमारे पास पर कितना बचा है? 45। जब इसको माइनस करिए कितना बचेगा? 45। अब जो हमारे पास चॉकलेट बचा है, कितना बचा है? 45। क्यों? 120 जो चॉकलेट था उसमें से ये 10 दिन में 75 खा चुका है। अब बचा कितना? 45। अब कहता है जो चॉकलेट आपके पास 45 को बचा है ना, उस 45 को सिर्फ किसको चाहिए खाने के लिए? ए को। किसको? ए को। बताइए ए कितना दिन में खाएगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए की पावर कितना है। ए की पावर कितनी है? देखिए ए की पावर कितनी दिखाई पड़ रहा है, कहीं निकालना पड़ेगा। इसके जस्ट पहले जो सवाल बताया उसमें यही निकालने के लिए बताए थे। देखिए अब ए पूछ रहा है, तो अगर हम इसमें से ए और बी सी तीनों हमारे पास 15/2 है। अगर हमको ए पूछ रहा है तो हमको किसको देखना पड़ेगा? बी और सी को। देखिए इसमें कहीं आपको बी और सी मिला? बिल्कुल, यहाँ पे बी और सी है ना। बी और सी मिलकर कितना खाता है? 5। तो इसके यहाँ पर कितना लिख देंगे? 5। ए प्लस 5 बराबर 15/2। ये 5 प्लस में है तो माइनस में, ए बराबर 15/2 माइनस 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये आपका आ जाएगा 5×10, ये आ जाएगा 5/2। 5/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना है? ए की पावर हम निकाल लिए कितना है? 5/2 चॉकलेट खाने के एक दिन में, और हमको टोटल बचा कितना है? 45 को। तो इसमें ए से भाग दे दीजिए। ए कितना निकला है? 5/2। तो 2 चला जाएगा ऊपर, ये 9 से कट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो गुना कर दीजिए कितना निकल गया? 18। 18 दिन में ये हमारा काम को खत्म कर देगा। शेष काम कितने दिन में खत्म कर देगा? 18 दिन में। इस सवाल को नहीं समझना है तो फिर से समझिए। सवाल कहता है ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है। अब लेकिन सवाल में कहता है यदि ए और बी और सी तीनों 10 दिन काम करे, 10 दिन काम करने के बाद बी और सी चला जाए, अब बचा क्या? सिर्फ ए। अब बताइए ए कितने दिन में काम करेगा? सबसे पहले निकालते हैं टोटल चॉकलेट हमारे पास है कितना? 30, 24 और 20 का लघुत्तम 120। 30 चौके 120, 120, 20 छके 120। तो टोटल चॉकलेट हमारे पास हो गया 120। और यहाँ पे जब हम इस तरह का सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बचता है 2 और तीनों को जोड़ दिए थे 15, लेकिन 2 को गुना में जाए तो भाग में 15/2। हमारे पास एक चीज निकल गया कि तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 चॉकलेट खाता है। और सवाल में कहता है कि ये तीनों मिलकर 10 दिन तक खाता है। तो हम जब देख लेते हैं 10 दिन में क्या खाया, तो 15/2 गुना 10, तीनों मिलकर कितना खाया? 75। हमारे पास था कितना? 120। 120 से 75 तीनों मिलकर खा गया, बचा कितना? 45। अब 45 चॉकलेट में अब कहता है कि अब जो बचा है ना उसको सिर्फ कहिए ए को खाने के लिए। किसको खाने के लिए? ए को। तो हम पहले ए का पावर निकालेंगे। तीनों मिला के पावर कितना है? 15/2। ए की पावर निकालने के लिए जिसका पूछेगा उसको छोड़ के बाकी बात 2 को खोजना है। ए का पूछा तो बी और सी का खोजेंगे। तो बी और सी का देख लेते हैं। बी और सी का पावर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया हुआ है? 5। बी और सी 5 ही प्लस में रहा है तो माइनस में, ए का पावर निकाल लिए 5/2। अब टोटल चॉकलेट हमारे पास 45 को है और एक दिन में खाता है 5/2, उससे भाग दे दिए। 5 से 9 कट गया, 2 भाग में था ऊपर गया तो गुना में कितना निकल गया? 18। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको पीछे करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। उसके बाद कहता है ए उसी काम को 5 दिन करता है, उसके बाद शेष काम को सी 7 दिन करता है, उसके बाद शेष काम को 13 दिन में खत्म कर देता है। अब बताइए सी अकेला उस काम को करेगा कितने दिन में खत्म होगा? इस सवाल को समझिए। सवाल है क्या? सवाल है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। अब हुआ क्या है, अगर यदि ए किसी काम को उसी काम को करने के लिए पहले ए आएगा वो 5 दिन करके चला जाएगा, फिर बी आएगा उसका 7 दिन करके चला जाएगा, फिर आएगा सी जब आएगा तो उसको 13 दिन में खत्म कर देगा। सी जब आया तो सी कब आया? जब ए काम करके चला गया, बी काम करके चला गया तब आया सी, और सी जब आया तो काम करके कितना दिन खत्म कर दिया? 13 दिन में। कहता है यदि ना ही ए आता ना ही बी आता, ना ही ए आता ना ही बी आता और शुरू में खाली सी आ जाता, खाली
सी आ जाता था, सी कितना दिन में काम करता था, सी कितना दिन में काम कर सकता था। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा कुछ नहीं करना, बनाना तो हम लोग को सेम ही है, एलसीएम ले लेंगे, 12 चौके 48, 16 दिया 48, ये आपका आ जाएगा लाइट कट गया है, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा कुछ देर में लाइट आ जाएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। देखिए क्या है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, और काम करने के लिए पहले ए आया 5 दिन करके चला गया, फिर बी आया 7 दिन करके चला गया, शेष काम को 13 दिन में कर दिया। आपका टाइम नहीं ए आना चाहिए नहीं बी आना चाहिए, खाली सी आए शुरू में, और बताइए काम कितना दिन में करेगा। तो काम को सेम हम लोग काम करते हैं, एलसीएम ले लिए इसका 48, तो हमारे पास टोटल चॉकलेट कितना हो गया 48, जिसमें ए और बी दोनों मिला खाता है 4 गो, बी और सी दोनों मिला खाता है 3 गो, ए और बी दोनों मिलकर 4 गो, बी और सी दोनों मिलकर कितना खाता है 3 गो। जब भी इस टाइप का सवाल आवे, जब भी इस टाइप का सवाल आवे, आप कुछ मत करो इसको। यहाँ पे एक चीज हम लोग शुरू में सीखे थे, 10th क्लास में सीखेंगे, जब आप इसको माइनस, इसको करते हैं माइनस, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, आपको लगाना पड़ेगा। जिसके पास दिमाग होगा वो एक बार समझ जाइएगा, जिसके पास दिमाग नहीं होगा थोड़ा सा बैक करके समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, आ गया लाइट, ठीक है। देखिए क्या करना है, अब इसको करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, घटाने का मतलब होता है यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। उसके बाद क्या करते हैं ना, इसको यहाँ जो प्लस लिखा है उससे मतलब नहीं होता है, इसका जो प्लस लिखा है उससे मतलब नहीं होता, जो माइनस नीचे लिखा है उससे मतलब होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए बी प्लस में बी माइनस में कट गया, ऊपर में क्या बचा ए, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो इसको प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, तब लोग माइनस लिखना है। ए माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 3 कट गया 1। इसका मतलब क्या है उसको समझिए, इसका मतलब है कि सी जितना चॉकलेट खाता होगा उससे ए एक ज्यादा खाता होगा, एक ज्यादा खाता होगा। कैसे अभी दिखाते हैं। अभी सोचो आपको क्या, क्या कहता है कि ए में से सी घटाइए ना, आपको आना चाहिए 1, ए में से सी घटाइए तो आपको कितना आना चाहिए 1। अगर सपोज करो हम सी को मानते हैं 2, ए को कितना मानना पड़ेगा, जो 1 यहाँ पे कितना घटाने के बाद 1 बचेगा। आप बोलोगे ए को मानिए 3, तब ना 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, ठीक है। अगर हम ए को सी को मानते 1, ए को कितना मानना पड़ता है 2, तभी 2 में से 1 घटा कितना आता है 1। अब यहाँ पे मेन चीज यहीं पे है, इस टाइप का सवाल को बनाने की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आप इसको बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे मानना होता है कि ऐसा क्या मान है यहाँ पे, जो हम ये सब जो मान रखा हुआ है इसको पुट करने पर हमारा आंसर निकल जाए, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस सवाल आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको लगेगा कि कितना मतलब सवाल ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए जब इसको बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको बिल्कुल तुरंत ही शॉर्ट टर्म में बन जाएगा। समझाते हैं तो आपको लगता होगा लंबा हो गया, लेकिन ये लंबा नहीं है, बनाइएगा तो पेपर तुरंत बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सी को हम कुछ भी मानना है, 1 मानना है, 2 मानना है, 3 मानना है, 4 मानना है, 5 मानना है, मैंने कम से कम चीज मानना है, कम से कम चीज मानना है। तो अगर हम यहाँ पे सी को मानते हैं 2, तो ए कितना मानना पड़ेगा 3, ए कितना मानना पड़ेगा 3। सी को माने हैं 2, तो ए कितना मानना पड़ेगा 3, क्योंकि इससे 1 ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा है। उसके बाद देखिए हमारे पास ए निकल गया 3, सी निकल गया 2, बचा क्या है बी, बी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए तो ए और बी दोनों मिला कितना है 4, जिसमें ए हम कितना मान लिए हैं 3, तो बताइए बी कितना होगा। ए और बी दोनों मिला 4, ए कर ले 3, तो बी कितना होगा, आप बोलोगे बी होगा 1, बी कितना होगा 1, तो बी निकल गया हमारा 1। अब ए जो निकला 3, सी जो निकला 2, बी जो निकला 1, ये इस पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इस पे फॉलो कर दिया तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए फॉलो करवाते हैं। ए कितना दिन काम करता है 5 दिन, हमारे पास टोटल चॉकलेट है 48। पहले खाने के लिए कौन आया ए, कितना दिन खाया 5 दिन। 1 दिन में क्या चॉकलेट खाता है ए 3 गो, तो 5 दिन में कितना खाएगा 15 गो। उसके बाद खाने के लिए कौन आएगा बी, बी कितना दिन खाया 7 दिन। 1 दिन में क्या खाता है बी 1 गो, तो 7 गुना 1 कितना हो गया 7। फिर खाने के लिए कौन आया सी, कितने दिन खाया 13 दिन, और 1 दिन कितना खाता है 2। अब देखिए कितना हुआ 26। अब देखिए सबको जोड़िए कितना आया 48। इसका मतलब ऐसे ये जो माने हैं वो बिल्कुल सही माने हैं, तभी यहाँ पे 48 टोटल चॉकलेट था, यहाँ भी कितना आ गया 48। जब आपका माना हुआ चीज यहाँ मिल जाए तो समझिए आपका ये माने हैं बिल्कुल सही माने हैं। अब ये सवाल क्या कहता है, अब खाने के लिए सिर्फ सी आएगा। अब जो माने हैं इसका मतलब हमारा सही माने हैं, आपको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पर सिर्फ मान के हम लोग बना दिए, ठीक है। अब कहता है कि आप खाने के लिए सिर्फ कौन आएगा सी। अब जो हो गया छोड़िए, अब सबको भूल जाइए, अब खाने के लिए सिर्फ सी को बुलाइए और बताइए पूरा चॉकलेट क्या दिन में खाएगा। तो हमारे पास टोटल चॉकलेट है कितना 48, कितना 48। और सी का पावर देखिए कितना है, सी का पावर कितना है 2, कितना 2। तो ये 2 से 1 दिन में 2 खाता है, कितना आ जाएगा 24। यही हमारा क्या है
आंसर। यही सवाल में अगर हमको ये पूछता कि सी नहीं पूछ के ए बी पूछता, तो देखिए बी का पावर कितना है 1, तो आंसर हमारा कितना आता है 48। यही सवाल में हमको ए पूछता ए का पावर कितना है 3, तो हमारा आंसर कितना निकलता 16। समझ में आया? तो इस टाइप का सवाल जितना भी है आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा होगा टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल नंबर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे, दूसरा नियम से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगा तो सवाल नंबर सिर्फ आप मतलब कमेंट कीजिएगा, टाइप नंबर और टाइप नंबर का सवाल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 में क्या का सवाल है कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब सवाल कहता है कि बी 10 दिन काम किया, बी कितना दिन काम किया 10 दिन काम करके चला गया, अब शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। सवाल समझिए, सवाल है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब हुआ क्या है कि पहले काम करने के लिए आया बी, और बी 10 दिन में काम किया, 10 दिन काम करके चला गया, 10 दिन काम करके चला गया। चले जाने के बाद बोला है कि आप बताइए जो काम बचा है उसको ए कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा। देखिए कितना सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 18 15 का एलसीएम लीजिए, 18 और 15 18 ही है ना, एक मिनट देख लेते हैं। 18 दिन और 15 दिन, वेरी गुड, 18 15 ही। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 18 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 18 और 15 का एलसीएम आपका आ जाएगा 18% 90, कितना आ जाएगा 90। जब इसको बनाइएगा तो ये आ जाएगा 18 90 और 15 छके 90, ठीक। यहाँ तक हमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब सवाल क्या है, सवाल कुछ नहीं, सिर्फ कितना इजी सवाल है। हमारे पास टोटल चॉकलेट है 90, कितना चॉकलेट है 90। अब कहता है सबसे पहले खाने के लिए आएगा बी, कौन खाने के लिए आएगा बी, क्या दिन खाएगा 10 दिन, क्या दिन खाएगा 10 दिन। तो हमारे पास टोटल चॉकलेट था 90 और खाने के लिए कौन आया बी, बी का देखिए एक दिन का पावर कितना है 6 चॉकलेट खाने का, ये तो जो होता है एक दिन का पावर होता है। तो बी का जो पावर है एक दिन कितना खाने का है 6, और ये कितना दिन खाया 10 दिन, तो कुल मिला के इसमें कितना चॉकलेट 10 दिन खाया और एक दिन का पावर है 6, कुल मिला के सबसे पहले जो बी आया था हमारे पास टोटल चॉकलेट था 90 चॉकलेट में से बी आया और 10 दिन खाया, 10 दिन खाया कितना खाया 60 चॉकलेट खा के चला गया, 60 चॉकलेट खा के चला गया। अब खाने के लिए किसको बुलाया ए को, और कहता है अब जो इतना बचा है उसको एक क्या दिन में खाएगा। अब बचा कितना उसको देखते हैं, हमारे पास टोटल चॉकलेट था 90 में से 60 तो खा गया बी, हमारे पास बचा कितना 30। अब 30 को खाने के लिए कौन आएगा, बी तो चला गया खा के। अब कहता है 30 को खाने के लिए किसको बुलाइए ए को, अब बताइए क्या दिन में खाएगा। तो अब देखते हैं ए का पावर है कितना, पहले देखिए तो ए का पावर कितना है 5, ए का पावर 5, कहता है ए का पावर कितना है 5। तो ए जो है एक दिन में क्या खाता है 5 गो, टोटल जो बचा क्या 30 गो, क्या दिन में खा जाएगा 6 दिन में। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। समझिए फिर से, एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। अब कहता है काम करने के लिए बी आया 10 दिन किया चला गया, अब शेष जो बचा उसको एक दिन में करेगा। अब सवाल को देखिए, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मतलब टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है 90, और एक दिन में खाता है 5 को, बी एक दिन में खाता है 6 को, और 6 एक दिन में खाता है। सबसे पहले आया 10 दिन खा लिया, 10 दिन खाया तो 60 चॉकलेट खा कर चला गया, अब बचा कितना 30। अब 30 को खाने के लिए किसको बुलाया ए को, एक दिन में खाता है 5 को, कितने दिन में खा जाएगा 6 दिन में। ये हमारा क्या है आंसर। दूसरा इसी टाइप का दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या करता है कि ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। सिंपल सवाल। फिर कहता है यदि सबसे पहले काम करने के लिए ए आया, काम करने के लिए कौन आया ए आया और एक दिन काम किया, सिर्फ एक दिन काम किया, सबसे पहले ए आया और एक दिन काम किया, एक दिन काम करके ये चला गया। अब फिर कहता है काम करने के लिए बी और सी को बुलाइए, अब बताइए वो काम को कितने दिन में खत्म करेगा। उसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल आसान। दोनों का एलसीएम लेते हैं 12, इसका एलसीएम लिए ये हो गया 3 4 दिया 12, ये हो गया 6 दूना 12, ये 12 कम 12। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही सवाल में कहता है आपको वैसे ऐसे करना है। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है 12, ये टोटल चॉकलेट है अभी। अब कहता है सबसे पहले काम करने के लिए सिर्फ ए आया है, कौन आया ए, और क्या दिन काम किया
एक दिन। तो कहने का मतलब हमारे पास टोटल चॉकलेट है 12 और सबसे पहले चॉकलेट खाने के लिए आया है ए। कौन आया है? ए। और क्या दिन खाया? एक के दिन खाया। एक दिन में क्या खा पाता है? ए जो है एक दिन में क्या खा पाता है? 3 गो। तो आया ए 3 गो खा के चला गया, तो 12 में 3 घटा दीजिए। अब आपके पास कितना चॉकलेट बचा है? 9। कहता है अब जो चॉकलेट आपके पास बचा है उसको खाने के लिए अब कौन आएगा? बी और सी दोनों को बुलाइए। बी और सी दोनों को बुलाइए। बताइए तो बी क्या खाता है? 2 गो। और सी क्या खाता है? 1 गो। और दोनों मिला क्या खाएगा? 3 गो। टोटल चॉकलेट हमारे पास है कितना? 9 गो। क्या दिन में खा जाएगा? 3 दिन में। यही हमारा क्या है? आंसर। समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा सवाल। इसी टाइप का तीसरा सवाल देखिए। कहता है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब कहता है काम करने के लिए ए बी दोनों साथ में आया और 2 दिन काम किया। दोनों साथ में कितना काम किया? 2 दिन काम किया। और बी कार्य को 2 दिन काम किया, उसके बाद बी कार्य छोड़ के चला गया, कार्य छोड़ के चला गया। अब जो बचा है उसको सिर्फ ए क्या दिन में करेगा? कितना सिंपल सवाल है, कितना आसानी से हम इसको बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल जैसे ऐसे कहता है वैसे ऐसे करना है, अपना मन से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऐसे कहता है वैसे करते जाना है। ठीक है, देखिए हम लोग करते हैं। क्या कहता है? सबसे पहले क्या लेते हैं? एलसीएम। 10 15 का एलसीएम 30, 15 गुना 30, 10 पिया 30। यहां तक में किसी को डाउट? इसका मतलब क्या? हमारे पास टोटल चॉकलेट है 30। टोटल चॉकलेट कितना है? 30। अब कहता है सबसे पहले खाने के लिए कौन आएगा? दोनों मिल के आएगा। और क्या दिन खाएगा? 2 दिन। दोनों मिल के आएगा और 2 दिन खाएगा। देखिए तो ए खाता है 2 गो, बी खाता है 2 गो, 3 गो, सॉरी 3 गो। दोनों मिल के क्या खाएगा एक दिन में? आप बोलोगे 5 गो। दोनों मिल के क्या खाएगा? 5 गो। और कहता है दोनों मिल के आया और 2 दिन खाया। एक दिन में अगर 5 गो खाता है तो 2 दिन में क्या खाएगा? 10 गो। तो दोनों मिल के आया 2 दिन खाया और एक दिन में दोनों मिल के खाता है 5 गो, तो 10 गो खा गया, तो बचा क्या गो? 20 गो। क्या बचा? 20 गो। यहाँ तक समझ आ गया। अब कहता है अब जो आपको बचा है उसमें बी अब चला गया, माने आप काम बी नहीं करेगा, अब काम कौन करेगा? ए। अकेले ए करेगा। अब बताइए इसको अब 20 चॉकलेट कौन खाएगा? अकेले ए खाएगा। और ए की पावर कितना खाने की है? 2। इसके लिए कितना आ जाएगा? 2। क्या दिन में खा जाएगा? 10 दिन में। यही आपका क्या है? आंसर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी टाइप का नेक्स्ट और सवाल है। कहता है कि ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, और फिर कहता है बी और सी काम करने के लिए आया। अब काम करने के लिए यहाँ पे कौन आया? बी और सी। और ये 3 दिन काम किया। अब 3 दिन काम करने के बाद ये दोनों काम छोड़ के चला गया। अब जो काम करेगा वो ए कितने दिन में करेगा? सिंपल था, कुछ नहीं करना है। हम लोग को जैसे ये सही बोलेगा उसी स्टेप को पालन करना है। ठीक है, हम लोग का टोटल उसी रूल से बन जाएगा। देखिए जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 72। ये 24 पिया 72, 9 8 72, 12 छके 72। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? एलसीएम लेने का मतलब है कि हमारे पास टोटल चॉकलेट जो है कितना है? आप बोलोगे 72 है। टोटल चॉकलेट कितना है? 72 है। अब कहता है सबसे पहले काम करने के लिए कौन आया? देखिए सबसे पहले कहता है काम करने के लिए बी और सी दोनों मिल के आया। तो बी की पावर कितना है? 8 और सी की पावर कितना है? 6। दोनों मिल के आया। दोनों मिलके एक दिन में क्या खा सकता है? आप बोलोगे 14 चॉकलेट खा सकता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना खा सकता है? 14 को। क्या दिन खाया? 3 दिन। तो एक दिन में 14 चॉकलेट, तो 3 दिन में कितना चॉकलेट? आप बोलोगे 42 चॉकलेट। कितना? 42। आपके पास टोटल था कितना? 72। 72 में से 42 खा गया 3 दिन में। अब बचा कितना आपके पास? आपके पास बचा है 30। कितना बचा? 30। अब जो शेष बचा है उसको खाने के लिए किसको भेजना है? ए को। किसको भेजना है? ए को। तो ए की पावर हम लोग देखते हैं कितना है? 3 है, तो बटे 3 कितना दिन में खा जाएगा? 10 दिन में। यही आपका क्या है? आंसर। समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का इतना भी सवाल है आप बना सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कितना सिंपल सवाल है, देखिए बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि प्रतिदिन बी आधा काम करे, यदि प्रतिदिन, कहता है प्रतिदिन बी जो है आधे दिन काम करे, आधा दिन ही काम करे, तो ए और बी मिलकर
कितने दिन में काम खत्म कर सकता है? ए और बी मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर सकता है? सवाल समझ आया? सवाल क्या है देखिए, कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी जो कहता है, बी आपको रोज दिन भर काम नहीं करवाइए, बी से आप आधे दिन काम करवाइए, और ए और बी बताइए दोनों मिलकर कितना दिन काम करेगा, ठीक है। सवाल देखिए कितना, इसको भी बनाते हैं। 12 और 20 कैल्शियम, 12 और 20 कैल्शियम आप बोलोगे 60, 12 × 5 = 60, 20 × 60, 20 × 60। अब देखिए कहता है ए और बी दोनों मिलकर 5 चॉकलेट खाता है दिन भर में, जिसमें ए खाता है 3 चॉकलेट। ये कितना चॉकलेट? 3 चॉकलेट। देखिए ए और बी मिलकर 5 चॉकलेट, जिसमें ए खाता है 3 चॉकलेट, तो बताइए बी कितना खाता होगा? आप बोलोगे बी खाता है 2। कितना खाता है? 2। तो ए की पावर 3 चॉकलेट खाने की, बी की पावर 2 चॉकलेट खाने की। अब समझिए, आप मेन बात यहाँ पे है, टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है? 60। ये कहता है ऊपर में आ जाएगा 60, क्योंकि कोई तो इसमें जा नहीं रहा है, तो घटाने का कोई बात है ही नहीं। अब कहता है ए और बी दोनों मिला के क्या दिन में खाएगा? अब ए और बी 3 × 5, अगर यहाँ पे 5 लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो दिन भर में 2 चॉकलेट खाता है। बी दिन भर में कितना खाता है? 2। लेकिन सवाल में आपको बोल दिया है बी को आप दिन भर काम नहीं कराइए, बी को आप आधे दिन काम कराइए, बी को आप आधे दिन काम कराइए। तो अगर दिन भर में बताइए बी 2 चॉकलेट खाता है, तो आधा दिन में कितना खाएगा? दिन भर में अगर 2, तो आधा दिन में 1 चॉकलेट खाएगा ना। और ए को तो आपको दिन भर काम करवाना है, ए के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ए को हमको दिन भर काम करवाना है और बी को आधा दिन काम करवाना है। आधा दिन में कितना है? 1। तो दोनों मिला कितना आ जाएगा? 4। दोनों मिला के 4 चॉकलेट एक दिन में खाता है, और टोटल चॉकलेट है कितना? 60। तो 60/4 कितना निकल गया? 15। यही हमारा क्या है? आंसर। समझ में आ गया होगा? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। एक सवाल इसको आपको हम इसका होमवर्क देते हैं, आप बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सवाल लिख देते हैं, आप इसको सिर्फ बना के आधा हम कर देते हैं, आप उसको पूरा करके आंसर से कमेंट में लिखिएगा। कहता है ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। सबसे पहले काम करने के लिए कौन आया? बी। और ये 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दिया, ठीक है। अब जो काम बचा है उसको क्या दिन में करेगा? बिल्कुल बना सकते हैं आप। सवाल एक बार फिर बताते हैं, सवाल क्या है। सवाल है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब काम करने के लिए सबसे पहले कौन आया? बी 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करके बी चला गया। अब जो काम बचा है उसको ए कितना दिन में करेगा? बना के कमेंट में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, फिर आपको बताएंगे सही या गलत। समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट टाइप हम लोग समझते हैं, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7। अच्छा देखिए, इस सवाल में इस पहले सवाल देते हैं, फिर आपको अंतर समझ में आएगा सवाल में अंतर क्या है। कहता है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में काम कर सकता है। कहता है दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, समाप्त होने से 3 दिन पहले, यहाँ देखिए, समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया, ये कार्य करना छोड़ दिया। अब जो कार्य बचा है उसको बी कितना दिन में करेगा? सॉरी, कहता है अब जो कार्य छोड़ दिया तो पूरा काम कितना दिन चला? पूरा काम कितना दिन चला? पूरा काम आप कौन किया होगा? ए अगर छोड़ दिया तो बी किया होगा। कितना दिन चला काम? टोटल काम कितना दिन चला? सवाल समझिए। इसके पहले जो टाइप हम लोग देख रहे थे, इसके पहले टाइप में क्या था? 10 दिन शुरू काम करना शुरू करता था, और शुरू काम करके 10 दिन काम करके छोड़ देता था। अब की बार क्या कह रहा है कि समाप्त होने से 3 दिन पहले। हमको पता नहीं कि वो काम किया क्या दिन, आपको पता है सवाल में है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है, और ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट किया, ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट किया और स्टार्ट कर किया, लेकिन जब समाप्त होने वाला था काम, उसके 3 दिन पहले ही एक काम करना छोड़ दिया, एक काम करना छोड़ दिया। तो बताइए पूरा काम अब कितना दिन और चलेगा? अब ये बताइए कितना दिन चलेगा?
अब ये बताइए उस समय क्या था, ए 10 दिन काम किया छोड़ दिया, बी 5 दिन काम किया छोड़ दिया, तो ये शुरू से था। ये क्या उल्टा है, ये पीछे से कहता है, पीछे से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था। हमको पता नहीं काम क्या दिन चला, मान लो काम पता रहता है 20 दिन चला, तो 20 दिन चला रहता है काम, तो हम उसको 3 घटा देते, ठीक है। लेकिन हमको पता है काम कितना दिन चला, पता नहीं है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए क्या करना है, ए किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में, बी 18 दिन में कर सकता है, तो 12 18 का एलसीएम 36, 12 दिया 36, 18 दूना 36, यहां तक तो सेम ही है। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है 36, कितना है 36। जब भी सवाल में समाप्त होने से पहले मैंने पीछे से आदमी भागता हो, तो जो आदमी भागता हो उसको पकड़ के लेकर जाइए, ठीक है। जो आदमी भागता हो उसको पकड़ के लेकर जाइए। तो भाग कौन रहा है, देखिए तो 3 दिन पहले ए भाग रहा है, कौन भाग रहा है, ए भाग रहा है। देखिए 3 दिन पहले कौन भाग रहा है, ए, और ए की पावर कितना दिन खाने की है, 3 दिन, तो 3 चॉकलेट, जितना दिन वो भाग रहा है ना उतना उसको जो दे दीजिए चॉकलेट। मैंने वो क्या चॉकलेट नहीं खाया, अगर 3 दिन काम करता तो कितना चॉकलेट खाता, एक दिन में 3 चॉकलेट, 3 दिन में 3 तिया 9 चॉकलेट। नहीं समझ में आया, फिर समझिए। समाप्त होने से पहले भागा कौन, टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना था 36, समाप्त होने से पहले भागा कौन, ए, तो जो भागा है ना उसको पकड़ के लाइए, उसको खिलाइए चॉकलेट, उसको चॉकलेट खिलाइए। तो भागा कौन, कौन भागा, ए, और ए की पावर एक दिन में खाने का कितना चॉकलेट है, 3 चॉकलेट, और क्या दिन पहले भागा 3 दिन, तो 3 से इसको 3 खिलाइए चॉकलेट। अगर चॉकलेट खिलाते हैं तो क्या चॉकलेट वो खाता 9 को, तो उसको 9 जितना चॉकलेट खाता है उसको इसमें जोड़ दीजिए, टोटल चॉकलेट में उसमें जोड़ दीजिए। ये आपका हो गया 45, कितना हो गया 45। अब आप भूल जाइए कि कौन भागा कौन, कोई क्या, भागने वाला काम खत्म, अब काम करना है शुरू कौन कौन किया था, ए और बी, तो हम उसी के साथ बनाते हैं। तो ए की पावर कितना चॉकलेट खाने की है 3, अब बी की कितना 2, दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया था, दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 3 2 5, 5 हो गया, 5 इसमें भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, फिर समझ लेते हैं। एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, समाप्त होने से 3 दिन पहले काम, ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट किया, समाप्त होने से पहले ए काम मतलब छोड़ दिया, छोड़ने के बाद कहता है पूरा काम कितना दिन चलेगा। अब देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आवे, जब भी पीछे से छोड़ने वाली बात आवे उसको बुला लीजिए, उसको चॉकलेट खिला दीजिए। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है 36। अब भागा कौन था, ए, एक दिन की पावर कितना खाने की है 3 दिन ऊपर मतलब भाग गया, एक दिन में 3 खाता है, और 3 दिन और उसको खिलाते हैं, हम पकड़ के लेकर आए खिलाने के लिए, तो खिलाएंगे उसको 3 दिन। एक दिन में अगर 3 खाता है 3 दिन क्या खाएगा 9 को, जितना वो खाएगा उसको टोटल में जोड़ देते हैं। अब हमारे पास 36 9 कितना हो गया 45। अब जब दोनों जो काम करना स्टार्ट किया था, काम करना स्टार्ट कौन किया था, ए और बी दोनों मिलकर, भूल जाएंगे हम भागा कौन है, भागा उससे कोई मतलब नहीं, भागने वाला काम हम कर दिए। अब वो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले वाला कराते हैं, किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ए की पावर 3 है, बी की पावर 2, दोनों को जोड़ दिए, दोनों मिलकर काम कर रहा है, दिन 2 5, 5 इसमें भाग दे दिए, आपका आंसर आ गया। एक सवाल इस पर और बता देते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझिए सवाल क्या है, आज का हमारा लास्ट सवाल होगा। कहता है ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 54 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 72 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर कहता है तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट किया, देखिए उसमें दुख था, दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। कहता है समाप्त होने से 8 दिन पहले ए भाग गया, 8 दिन पहले कौन भाग गया, ए। फिर कहता है छोड़ दिया, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी भाग गया, 12 दिन पहले कौन भाग गया, बी भाग गया। अब सी ने कितना दिन कार्य किया, सी कितना दिन कार्य किया, ठीक है, सी कितना दिन कार्य किया। या फिर सवाल को आप दो टाइप का सवाल दिया, या तो यहाँ पे बोलेगा सी कितना दिन कार्य किया, या तो बोलेगा कार्य कितना दिन चला, कार्य कितना दिन चला। जैसे इसके पहले वाला सवाल में क्या था, कार्य कितना दिन चला, ठीक है। अब देखिए समझिए सवाल को, तीनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, कार्य कितना दिन चला या सी कितना दिन कार्य किया, दोनों का मतलब एक कैसे है उसको समझिए। ए बी सी तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट किया, देखिए ए तो भाग गया, बी तो भाग गया, सी शुरू से लेकर लास्ट तक काम करते रहा,
तो शुरू से लेकर लास्ट तक सी जितना दिन काम किया उसी को कार्य कितना दिन चला, या फिर सी कितना दिन कार्य किया, दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि सी तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, शुरू से लेके लास्ट तक खत्म करने तक। अब इसका एलसीएम निकालिए, 36 54 72 का एलसीएम निकालिएगा तो 36 72 का एलसीएम आ जाएगा, 36 72 का 72, 72 54 का आपका आ जाएगा 18 3 54, 18 3 54 72, ये आपका आ जाएगा 72 216, 216 कितना आ जाएगा 216। जब इसका आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको 6 बार में कट जाएगा, 36 से 216, 54 चौके 216, 72 तिया 216, 72 तिया 216। देखिए हमको करना क्या, जो कॉन्सेप्ट हम पीछे से काम करके भाग रहा है, समाप्त होने से पहले काम करके भाग रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही लागू करेंगे। टोटल चॉकलेट हमारे पास 216। अब देखिए काम छोड़ के भाग रहा है, उसको बुलाएंगे और चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो है 8 दिन पहले भागा, कितना दिन पहले 8 दिन, और ए की पावर क्या है 6 चॉकलेट खाने की, और 8 दिन पहले भागा, 6 गुना 8, विदाउट नहीं। फिर कौन भागा बी, कितना दिन पहले 12 दिन पहले। अब बी को भी बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, ए भागा था, ए को बुला लिए, अब भागा है बी को भी बुला लेते हैं। बी का कितना दिन खाया है 12 दिन पहले, तो 12 गुना बी का पावर नहीं करना है, 4 चॉकलेट खाने का है, 4। अब इस सबको हम जोड़ देते हैं, 216 प्लस 48 प्लस 48, 96 312। अब हमारे पास टोटल कितना हो गया 312। देखिए समझिए, जब शुरू से 10 दिन काम करके भागेगा तो टोटल में घटाएंगे, ठीक है। अगर शुरू से पीछे से काम करके भागा तो उसको बुला के चॉकलेट को खिलाएंगे, तो इसका मतलब उसमें जोड़ेंगे। तो अभी हमारे पास टोटल चॉकलेट कितना हो गया 312। अब देखेंगे काम करना स्टार्ट कौन कौन किया था। काम करना स्टार्ट तो तीनों मिलके किया था, अब तीनों मिलके किया था तो हम तीनों मिलके देख लेते हैं। 6 4 10, 10 3 13, कितना 13। तो जितना तीनों मिलके किया था, तीनों मिलके इसको कैसे कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वही हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। देखिए 13 दूना 26, 13 चौके 52, 13 दूना 26, 13 चौके 52, ये कितना निकल गया 24 दिन। यही हमारा क्या है आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन में अगर आप समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में नीचे क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर और क्वेश्चन नंबर दोनों लिखिएगा, तभी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगर जो भी हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम वीडियो डालेंगे और आप उसको, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।